साथ हम थोड़ा सा अभी शुरुआत के शुरू में जाएंगे कि ये जो अल्कोहल है उसका वो जो बीमारी है वो क्यों होते हैं। बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि मैं कंट्रोल में लेता हूँ, मतलब जो भी पेशेंट आता है वो उनका यूजुअली हिस्ट्री वही होता है कि पहले शुरू में पार्टी में लेता था, कभी कभी लेता था, महीने में हफ्ते में ये साल में एक बार लेता था, फिर साल में 2 बार हो गया, फिर महीने में एक बार हो गया, फिर हफ्ते में एक बार हो गया और फिर डेली। मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो ये वो थोड़ा सा आप लोगों को बताइए कि ये क्यों होता है, क्यों ऐसे ये मतलब बीमारी लग जाती है, या फिर कुछ लोगों को बीमारी लग जाती है, कुछ लोगों को कुछ वो लोगों को बीमारी। नहीं लगती। यस यस, ये बहुत लोग बोलते हैं ना कि वो तो मेरा दोस्त तो पीता है, उसको कुछ नहीं हुआ, मुझे क्यों हुआ? वो तो टैंकर है। और मैं इतना पीता और आप मुझे बोलते हैं कि दारू बंद कर दो, तो क्यों ऐसा करते हो? तो एक बात समझ लो कि जैसे जैसे हम कोविड का एग्जांपल लेंगे कि जैसे बहुत लागे लोगों को कोविड के पेशेंट के संपर्क में आ गया, लेकिन सबको कोविड नहीं हुआ। ऐसे लोग थे कि जिनको कोविड हुआ, और उसमें से बहुत कम लोग थे कि जिनको एक्चुअली सीरियस कोविड हुआ, जिनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। बराबर? तो एक ही बीमारी हर शरीर पे अलग अलग इफेक्ट करती है। वैसे ही अल्कोहल जो है, शराब जो है, उसके 3 परिणाम हमको देखने हैं। पहला है एजेंट। एजेंट मतलब जो खुद अल्कोहल है, जो शराब है, उसके जो केमिकल्स है, वो क्या करते हैं कि वो हमारे ब्रेन में जाके एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ कि समझो मैंने मैंने एक जलेबी खाई, या मैंने एक बहुत अच्छा स्वीट खाया। तो या मैं मुझे एक फेसबुक पे लाइक मिला, या मुझे किसी व्हाट्सएप ने, किसी मेरे अच्छे परिजन ने कुछ अच्छा मैसेज भेजा, तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे हैप्पी लगता है। तो जब मुझे हैप्पी लगता है तो मेरे ब्रेन में डोपामिन करके एक केमिकल है, वो मुझे हैप्पीनेस का एक लाइक देगा। बराबर? तो सिमिलरली जब मैं एक घुट दारू पीता हूँ, एक घुट शराब पीता हूँ, या एक पेग में विस्की लेता हूँ, तो मेरे दिमाग में भी सेम हैप्पीनेस की फीलिंग आती है शुरुआत में। बराबर? अभी जो हमारा नेचुरल हैप्पीनेस है, हाँ, जैसे जैसे याद करो कि मुझे 10th में जब मैं अच्छे मार्क्स से पास हुआ था, मुझे अभी भी याद है। या मैं फर्स्ट टाइम मुझे हम मेडिकल कॉलेज में गए, हमको अभी भी याद है। हमारी शादी का जो भी माहौल था, हमको अभी भी याद है। तो वो जो हैप्पीनेस है, वो नेचुरल हैप्पीनेस है। तो हमारे दिमाग में वो फिक्स्ड है, हम उसको अभी भी एंजॉय कर सकते हैं। शराब वाली जो हैप्पीनेस है ना, वो टेम्पररी है, उसका रिचार्ज जल्दी खत्म हो जाता है। तो जब हम शराब लेना चालू करते हैं, तो शुरुआत में हमको अच्छा लगता है, बहुत लोगों को तो एकदम यूफोरिक फील होता है। लेकिन उसकी जो केमिकल जो केमिकल पावर है, वो धीरे धीरे कम होती है, तो हमको और लेने की इच्छा होती है। अरे अच्छा लगा था, मैं और लूंगा। अरे अच्छा लगा था, मैं और लूंगा। और धीरे धीरे दिमाग के अंदर ऐसे चेंजेस हो जाते हैं कि हम उस केमिकल के पूरे आदी हो जाते हैं। हम उसके बिना हम हैप्पी नहीं फील करते। लोग क्या बोलते हैं, यार मैं नहीं पीता ना, मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, नहीं पीता हूँ ना, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। क्योंकि हमने हमारा जो हैप्पीनेस का रिमोट है, हमारे खुशी का रिमोट है, वो दारू के बॉटल के हाथ में दे दिया। तो हम उस पर डिपेंड हो जाते हैं। ये एक हो गया एजेंट की वजह से। दूसरा है होस्ट। होस्ट मतलब मैं खुद। हर आदमी के साथ ऐसा नहीं होता। कुछ लोग हैं कि उनकी जो खुद की जो बॉडी है और उनका जो माइंड है, वो एडिक्शन के लिए प्रोन है। कौन से ऐसे लोग हैं? कुछ लोग हैं जो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, चिड़चिड़े हैं। कुछ लोगों को बहुत थ्रिल सीकिंग, जिनको हम नॉवेल्टी सीकिंग बिहेवियर बोलते हैं, जिनको हमेशा कुछ नया चाहिए, कुछ कुछ नई गाड़ी चाहिए, नए नए कपड़े चाहिए, कुछ कुछ एडवेंचरस चाहिए। तो ऐसे लोग हैं जिनको थ्रिल सीकिंग बिहेवियर बोलते हैं, ऐसे लोग हैं। कुछ लोग जो बहुत एंशियस है, कि जिनको ना हमेशा वो बहुत डिपेंडेंट है, किसी को ना नहीं बोल सकते, तो उनको हमेशा किसी आधार की, किसी के हेल्प की जरूरत पड़ती है। ऐसे लोग जो ना नहीं बोल सकते, ऐसे लोग। तो हमारी खुद के बॉडी के ऐसे कुछ केमिकल्स है। उसमें जेनेटिक्स भी आता है। जेनेटिक्स मतलब अनुवंशिकता, कि चलो मेरे पिताजी पीते थे, उनके पिताजी पीते थे, तो शायद ये जो जैसे डायबिटीज जेनेटिक होती है, वैसे एडिक्शन भी जेनेटिक होती है। या मेरे मेरे भाई पीता है, तो मुझे भी वो आता है। तो ये वो भी है। तो कुछ जेनेटिक कारण है, कुछ मेरे बॉडी के कारण है, वो मुझे एडिक्शन की तरफ जल्दी खींचते हैं। बराबर? और तीसरा है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मतलब मेरे आजू बाजू का वातावरण। अगर मैं ऐसी लोगों के साथ पल बढ़ रहा हूं कि जहाँ पे अल्कोहल को हम कुछ अच्छा मानते। मेरा अगर मैं समझो मेरा XYZ मेरा बॉलीवुड का हीरो है, कि जो जिसको मैं बहुत मानता हूँ, और वो अगर अल्कोहल की ऐड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि अरे वो हीरो है तो मैं क्यों नहीं हूँ, मुझे भी हीरो बनना है। तो मेरी अल्कोहल की या शराब की तरफ जो धारणा है, जो मेरे बचपन से धीरे धीरे बनते आती है,
कुछ लोगों को उसकी धारणा है कि ये अच्छी चीज नहीं है, और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अरे इसके बिना तो मैं जी ही नहीं पाऊंगा। अगर मैं पार्टी में जाता हूँ, मेरा बॉस पी रहा है और मैं नहीं पिया तो कैसे बुरा लगेगा, तो मुझे तो सोशल ड्रिंकिंग करनी पड़ेगी। हाँ, मेरे दोस्त पी रहे और मैं नहीं पी रहा तो लोग मुझे क्या बोलेंगे। तो ये जो धारणा है, सो एक एजेंट है खुद दारू, एक होस्ट है मेरी खुद की बॉडी, मेरी धारणा, मेरा बॉडी, और एक एनवायरनमेंट है जो आजू बाजू का है। ये तीनों मिला के एक्चुअली एडिक्शन, इसको इलनेस मॉडल बोलते हैं, इसकी वो तीनों को जमा करके ही एडिक्शन होती है, और इन तीनों का इफेक्ट लेके ही ये बीमारी होती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि कुछ लोगों को ये तीनों फैक्टर जब मिल जाते हैं तो वो नशे की बीमारी के आदी होते हैं, और कुछ लोग हैं जिनको ये तीनों फैक्टर इतने स्ट्रांग नहीं रहते, या इसमें से कुछ फैक्टर नहीं रहते, तो वो सोशली एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन एक एक बात ध्यान रखो, आप सोशल ड्रिंकर हो, आप कभी कभी लेते हो, जैसे आपने बोला कि मैं कभी कभी लेता था, फिर हफ्ते में एक बार लेना चालू किया, फिर रोज एक बार चालू किया, और अभी मैं सुबह से लेता हूँ। तो एक बार मैं इस डिपर साइड से उस साइड आ गया, एक बार मैं एडिक्ट हो गया, तो मैं उल्टा नहीं जा सकता। मैं सोशल ड्रिंकर नहीं बन सकता। हाँ, इसलिए यो एकच प्याला लाइफ की वाट लगा दला क्यों है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मैंने ना 3 महीना छोड़ दी थी, मैं श्रावण में नहीं पीता, हाँ, मैं गणपति में नहीं पीता, मैं 15 दिन छोड़ सकता हूँ, तो मेरा कंट्रोल है। लेकिन जब वो एक ही प्याला वापस चालू करते, तुरंत वो उसी स्टेप पे चले जाते जो उसके पहले थी। इसलिए जो एडिक्ट है वो सोशल ड्रिंकर नहीं बन सकता।